जिस सदिश का वियोजन तथा घटक प्राप्त करने हैं उसको हम कार्तीय निर्देश तंत्र के अंदर लेते हैं। मान लीजिए कोई ए सदिश है जिसके घटक हमें प्राप्त करने हैं। ये सदिश इस प्रकार दिखाया गया है जिसका शीर्ष बिंदु P पर है। अब हम बिंदु P से x, y, z अक्षों पर लंब डालेंगे। ये लंब इन अक्षों पर कहां पर मिलेंगे, उन बिंदुओं को प्राप्त करने के लिए P से y अक्ष पर लंब डाला तो हमें लंब PM प्राप्त हुआ। यानी ये जो लंब है वो y अक्ष पर कहां मिलता है, बिंदु M पर मिलता है। बिंदु P से x तथा z अक्षों पर भी हम लंब डालेंगे तो ये लंब x तथा z अक्षों पर कहां पर मिलेंगे, इसके लिए हम देखिए बिंदु P से xz तल में लंब डालते हैं जो कि क्या है, PR। बिंदु P से हमने ये जो प्लेन है xz प्लेन, इसमें लंब डाला है जो कि कहां पर मिलता है, बिंदु R पर मिलता है। फिर हम बिंदु R से x तथा z अक्षों पर लंब डालते हैं जो कि बिंदु Q तथा S पर मिलते हैं। यानी x अक्ष पर लंब किया या RQ तथा y अक्ष पर लंब किया या z अक्ष पर लंब किया या RS। तो इस प्रकार हम बिंदु P से जो अक्षों पर लंब डालते हैं और उनसे जो बिंदु प्राप्त होते हैं वो कौन से प्राप्त होंगे, x अक्ष पर वो बिंदु Q होगा तथा y अक्ष पर वो बिंदु M होगा तथा z अक्ष पर वो बिंदु S होगा। बिंदु Q की बिंदु O से जो दूरी है वो A सदिश का घटक x कहलाता है तथा बिंदु M की बिंदु O से दूरी सदिश A सदिश का y कंपोनेंट अर्थात AY कहलाता है तथा बिंदु S की बिंदु O से दूरी सदिश A का z कंपोनेंट अर्थात AZ कहलाता है। यानी OQ बराबर क्या होगा, KX और OM बराबर होगा AY तथा OS बराबर होगा AZ। ये सदिश के घटक कहलाते हैं। ये x अक्ष के अनुदिश घटक है, ये y अक्ष के अनुदिश घटक है तथा ये z अक्ष के अनुदिश घटक है। यानी a सदिश के घटक क्या होंगे, ax, ay तथा az। अब हम जानते हैं कि x अक्ष के अनुदिश जो एकांक सदिश होता है वो i कैप होता है तथा y अक्ष के अनुदिश जो एकांक सदिश होता है वो j कैप होता है तथा z अक्ष के अनुदिश जो एकांक सदिश होता है वो क्या होता है, k कैप होता है। इस वेक्टर को प्राप्त करने के लिए हम देखिए इस वेक्टर को कैसे लिखेंगे, OQ वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा, AX I कैप, क्योंकि ये जो विस्थापन है इसकी जो दिशा है वो क्या है, I कैप की है और इस विस्थापन का परिमाण कितना है, AX है। इसी प्रकार हम OM सदिश प्राप्त कर सकते हैं। OM सदिश क्या होगा, ये होगा। इसको कैसे व्यक्त करेंगे, OM सदिश का परिमाण कितना है, AY है तथा इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, J कैप की है। इसी प्रकार OS वेक्टर कैसे प्राप्त होगा, OS का जो परिमाण है वो AZ के बराबर है तथा इसकी जो डायरेक्शन है वो किसकी है, K कैप की है। अब देखिए हम
सदिश ओ क्यू यानी एक्स आई कैप को यहां पर शिफ्ट करते हैं तो हमने परिमाण परिवर्तित नहीं किया तथा इस सदिश को समांतर विस्थापित किया है, इसलिए सदिश क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। यानी इस सदिश को हम क्या लिख सकेंगे, हम ax i कैप। ये सदिश क्या था, ax i कैप, तथा इस सदिश को कैसे व्यक्त करेंगे, a y j कैप, तथा इस सदिश को कैसे व्यक्त करेंगे, a z k कैप। ax तो क्या था, घटक था, ax ay और az x y z x के अनुदिश क्या थे, सदिश के घटक थे। सदिश के घटक हैं वो अदिश राशियां होती हैं। तो ये जो सदिश है वो कैसे प्राप्त किया हमने, ax i कैप, तथा इस सदिश को हमने परिमाण को अपरिवर्तित रखते हुए इसके समांतर विस्थापित किया तो सदिश क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। यानी इस सदिश को भी हम क्या कह सकेंगे, ax i कैप कह सकेंगे। और अब हम एक अन्य सदिश OR सदिश लेते हैं, OR सदिश। अब सदिश योग के त्रिभुज नियम से OR सदिश की वैल्यू क्या होगी, ये देखिए त्रिभुज है हमारा OSR, त्रिभुज OSR में इसमें दो क्रमागत सदिश कौन से हैं, OS वेक्टर तथा SR वेक्टर। ये दो क्या है, क्रमागत है, यानी टेल हेड। तो इन दो सदिशों का योग किसके बराबर होगा, OR वेक्टर के बराबर होगा। OR वेक्टर बराबर क्या होगा, OS वेक्टर प्लस SR वेक्टर। OS वेक्टर की वैल्यू क्या है, az k कैप, तथा SR वेक्टर की वैल्यू क्या है, ax i कैप। OR सदिश प्राप्त होगा az k कैप प्लस ax i कैप। अब हम त्रिभुज ORP पर विचार करते हैं तथा इसमें सदिशों का त्रिभुज नियम लगाते हैं। अब देखिए आप कि ये जो सदिश है इसको समांतर परिमाण को अपरिवर्तित रखते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर सकते हैं। इससे सदिश क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। यानी ये जो सदिश है इसको उठा करके यहां रखिए, इसकी दिशा हमने बदली नहीं है तथा परिमाण भी वही है, इसलिए ये सदिश भी क्या कहलाएगा, ay j कैप कहलाएगा। अब हम त्रिभुज ORP पर विचार करते हैं। ORP में क्या होगा, देखिए ये दो सदिश क्या है, त्रिभुज ORP में क्रमागत है, OR तथा RP, यानी टेल हेड ये क्रम है। इसलिए OP सदिश की जो वैल्यू है वो कितनी प्राप्त होगी, सदिश योग के त्रिभुज नियम से OP सदिश बराबर क्या होगा, OP सदिश हो जाएगा OR सदिश प्लस RP सदिश। OR सदिश हमने पहले ही ज्ञात कर लिया है, कितना है, az k कैप प्लस ax i कैप प्लस RP सदिश की वैल्यू कितनी है, ay j कैप। देखिए OP सदिश क्या है, OP सदिश हमारा A सदिश है, इसलिए A सदिश हो जाएगा। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, इस टर्म को पहले लिख लेते हैं, ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। इस प्रकार हम कार्तीय निर्देशांक पद्धति में किसी सदिश को वियोजित कर सकते हैं x y z अक्ष के
अनुदिश, जहां ax ay az क्या कहलाते हैं? सदिश के घटक कहलाते हैं। ध्यान दीजिए कि सदिश के जो घटक होते हैं, यहाँ पर हमने a सदिश के जो घटक प्राप्त किए हैं x y तथा z x के अनुदिश, जो कि क्रमशः ax ay तथा az हैं, ये जो घटक हैं वो अदिश राशियां होती हैं। यहाँ पर देखिए हमने एक सदिश को वियोजित किया, यानी ये जो सदिश है वो किन तीन सदिशों का योग है वो हमने देखा। अब हम इस सदिश का परिमाण देखते हैं कि इसका परिमाण कितना होता है। सदिश ए सदिश का परिमाण ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? ये दूरी कितनी थी? OQ AX के बराबर थी तथा दूरी OS किसके बराबर थी? AZ के बराबर। और ये जो दूरी है वो AX है, तो ये दूरी भी क्या होगी? AX ही होगी। बिंदु O की M से दूरी थी अपनी AY, और ये अगर AY है तो ये दूरी भी क्या होगी? AY होगी। अब हम त्रिभुज, समकोण त्रिभुज OSR में देखते हैं क्या आता है। समकोण त्रिभुज OSR में यहां देखिए कि कोण, ये जो कोण है वो समकोण है। कैसे? कि हमने बिंदु R से ZX पर क्या डाला था? लंब डाला था RS। तो ये जो कोण है यानी भुजा OS तथा SR के बीच जो कोण है वो कितना है? 90 डिग्री का है। तो त्रिभुज OSR में हम पाइथागोरस प्रमेय काम में ले सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या प्राप्त होगा कि OS का स्क्वायर प्लस SR का स्क्वायर किसके बराबर होगा? OR के स्क्वायर के बराबर। OS का स्क्वायर प्लस SR का स्क्वायर बराबर किसके होगा? OR के स्क्वायर से, यानी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। OS की वैल्यू कितनी है? AZ के बराबर है। OS का स्क्वायर करना है तो AZ का स्क्वायर प्लस SR कितना है? 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर, और इस प्रकार हमें OR का स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। अब हम समकोण त्रिभुज ORP पर विचार करते हैं। यहां पर देखिए कि हमने बिंदु P से XZ तल में बिंदु R पर लंब डाला था, इसलिए OR तथा RP के मध्य कोण कितना है? 90 डिग्री का है। इसलिए समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस की प्रमेय लगा सकते हैं। समकोण त्रिभुज ORP क्या होगा? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यानी OR का स्क्वायर प्लस RP का स्क्वायर किसके होगा? बराबर होगा OP का स्क्वायर। OP कितना है? इस सदिश के परिमाण के बराबर है। ये सदिश के परिमाण के बराबर है। तो OR का स्क्वायर कितना हो गया? OR का स्क्वायर हम इस समीकरण से लिख सकते हैं, कितना है? AZ स्क्वायर प्लस AX स्क्वायर। तो ये वैल्यू हम यहां लिख देते हैं, AZ स्क्वायर प्लस AX स्क्वायर। यहां हमने OR की वैल्यू इस समीकरण से रखी प्लस RP का स्क्वायर। RP कितना है? AY प्लस AY। इनका योग किसके बराबर होगा? OP के स्क्वायर के। तो OP कितना है? A इसका मैग्नीट्यूड
का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको रीअरेंज करें तो क्या प्राप्त होगा, ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो इस प्रकार हमें इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कैसे प्राप्त होगा, कितना प्राप्त होगा, ax का स्क्वायर प्लस इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी सदिश का परिमाण ज्ञात करना हो जिसके कार्तीय निर्देश तंत्र में क्रमशः x, y, z अक्षों के अनुदिश घटक ax, ay तथा az दे रखे हों, तो हम उस सदिश का परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं, उस सदिश के घटकों के वर्गों का योग करते हैं तथा फिर उसका वर्गमूल लेते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, उस सदिश का परिमाण प्राप्त हो जाएगा। यानी a सदिश का मैग्नीट्यूड कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर।